वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट पहली चैप्टर नंबर 2 का सेकंड भाग। और आज का टॉपिक है टाइप ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम, अर्थात विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान भिन्न भिन्न तरीके से करती है। मुख्यतः अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोनॉमिक्स, जो पहली प्रकार की आपकी है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड या मार्केट इकोनॉमिक। तो कैपिटलाइज्ड या मार्केट इकोनॉमिक क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादक ये निर्णय लेने के लिए आज़ाद होते हैं कि क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अर्थात उनके ऊपर किसी के इंटरफेयर नहीं होता। सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता इसमें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं बाजार की शक्तियाँ जैसे मांग और पूर्ति के ऊपर की स्वतंत्र अंतः क्रिया पर निर्भर करती है। अर्थात पूरी अर्थव्यवस्था बाजार में मांग क्या है और पूर्ति कितनी है, इसी बात पर डिपेंड करती है। उत्पादन अपने निर्णय बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर लेते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी मांग अधिक होती है। सीधी सी बात है, जिसमें लाभ ज़्यादा है, जिनकी मांग ज़्यादा है उसी में लाभ ज़्यादा मिले, इसलिए वे उन्हीं वस्तुओं की मांग करेंगे जिनकी मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है। ऐसी वस्तुओं से उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभ होगा। उत्पादक उत्पादन के उन साधनों का प्रयोग करेंगे जिनसे उत्पादन की लागत कम से कम हो ताकि उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादक उस वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करेगा जो अधिक कीमत देने में सक्षम है, क्योंकि इससे उत्पादकों को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। उदाहरणतः जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके उदाहरण अमेरिका और इंग्लैंड है। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सोशलाइजिस्ट या सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा होता है। इस अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह निर्णय सरकार द्वारा या अधिकारी द्वारा, जो नियुक्त अधिकारी या केंद्रीय अधिकारी है उसके द्वारा लिया जाता है। ये उत्पादन मांग और पूर्ति पर डिपेंड न होकर के अधिकारी की सत्ता में होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है, उस पर चर्चा करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो सरकार के विचार में समाज के लिए अधिक उपयोगी हो, चाहे उसमें लाभ उसको कम हो। लाभ पर ज़्यादा ध्यान न दे करके बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हो उत्पादन की ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हों। उदाहरण के लिए, यदि कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति हो तो सरकार श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो। इस अर्थव्यवस्था में निर्धन लोगों के लिए भी पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा। भले ही इन वस्तुओं के उत्पादन में उत्पादकों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा हो, इस अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ की तुलना में सामाजिक न्याय को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। जैसे चीन, रूस, क्यूबा देश इसी श्रेणी में आते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अमेरिका, इंग्लैंड में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और चीन, रूस, क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा एक और अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण मिले होते हैं। अर्थात कुछ हिस्सा इसमें पूंजीवाद का भी होता है और कुछ हिस्सा इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं को बाजार की शक्तियों पर के स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, परंतु सरकार अर्थव्यवस्था तथा बाजार पर अपना नियंत्रण भी बनाए रखती है। यानी दोनों बातें हैं।
जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं हैं उनको बाजार की शक्तियों पर भी छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर कंट्रोल है वो सरकार का भी होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के लिए निजी क्षेत्र को तो स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, परंतु जन कल्याण से कुछ जुड़े हुए कुछ क्षेत्रों को सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है अधिकतम लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि करना होता है। इसके बाद हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार होता है उस बात पर चर्चा करेंगे। तो इस पर हम सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह निर्णय बाजार की शक्तियों के साथ साथ सामाजिक कल्याण के आधार पर भी लिया जाता है। अर्थात अकेले सिर्फ ना ही तो सरकार के ऊपर छोड़ा जाता है और न ही बाजार की शक्तियों पर छोड़ा जाता है। यह निर्णय बाजार की शक्तियों के साथ साथ सामाजिक कल्याण के आधार पर भी लिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने के लिए आज़ाद होते हैं, परंतु कुछ क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अधिकतर क्षेत्रों में उत्पादकों को अपने लाभ की अधिकतम करने के लिए स्वतंत्रता है, परंतु कुछ क्षेत्र हैं जैसे रेलवे, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा आदि जन कल्याण से जुड़े हुए क्षेत्रों में सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, ताकि समाज का निर्धन वर्ग भी रेलवे आदि सेवाएं प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार आपने देखा कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और तीनों में किस किस प्रकार आपका सहयोग हो पाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में समस्याओं का जो केंद्रीय समस्याएं आपकी 3 समस्याएं हैं उनका समाधान होता है, क्या, कैसे और किसके लिए। इन तीनों समस्याओं का समाधान तीनों प्रकार की अवस्थाओं में किस प्रकार होता है, इस बात पर हमने चर्चा की। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा और आपको ध्यान में भी याद भी हो गया होगा। तो देखते रहिए, करते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे आपके साथी हैं उनको भी इस बात का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।